आज पूरे विश्व के अंदर कोरोना महामारी ने अपना जाल फैला के रखा है और ना जाने कितने लोगों को जो है इसने मौत के घाट उतार दिया है। आज जिससे भी पूछो वैक्सीन का तो कोई मतलब बात करता ही नहीं है और बोलते हैं कि अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करो। तो ये इम्यून सिस्टम्स क्या है और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए और इसको कैसे स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। देखिए, हमारे शरीर में दो सिस्टम्स होते हैं जी। दो टाइप के इम्यून सिस्टम्स होते हैं, एक तो मेंटल इम्यून सिस्टम, एक फिजिकल इम्यून सिस्टम। ओके। अब ये जो मेंटल इम्यून सिस्टम है, ये इसको अगर हमें अच्छा करना है, बेहतरीन करना है, तो वैदिक मंत्र हैं हमारे पास। तो वैदिक मंत्रों के मंथन से उनको मेमोराइज करेंगे आप अपने माइंड में जी, तो आपका इम्यून सिस्टम पे फर्क पड़ता है। जो मुक्ति मंत्र है वो खास इसको इम्यून सिस्टम को, मेंटल इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए बनाया गया है जी। अब मुक्ति मंत्र से हमारा मेंटल इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है। अब फिजिकल इम्यून सिस्टम की बात करें हम तो जी, जी। वो तत्वों पर आधारित है जी। अनेक प्रकार के तत्वों से हम अपने फिजिकल इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग और बेहतरीन बना सकते हैं। मेन आज के युग में अगर हम देखते हैं तो मेंटल इम्यून सिस्टम पर किसी का भी ध्यान नहीं है। हाँ, जहाँ भी हम लोग सुनते हैं तो अपने फिजिकल इम्यून सिस्टम्स को स्ट्रॉन्ग बनाइए और आज तक अभी तक किसी ने ये नहीं बताया कि आपको जो है मेंटल इम्यून सिस्टम्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। मेंटल इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे मेंटल से हमारा फिजिकल चलता है, न कि हमारे फिजिकल से हमारा मेंटल चलता है। जी जी। जब हमारे मेंटल से हमारा फिजिकल चलता है तो मेंटल इम्यून सिस्टम को ठीक करने के लिए, बढ़िया और बेहतरीन करने के लिए भी हमारा माइंड है जो उनके अनेक फंक्शंस हैं। जी। अब एनर्जी सप्लाई जो होती है हमारे बॉडी में वो माइंड द्वारा ही होती है। जी। उल्टा भाग ईड़ा नाड़ी से जुड़ा हुआ है, सीधा भाग पिंगला नाड़ी से जुड़ा हुआ है, सामने का भाग ब्रह्मणा नाड़ी से जुड़ा हुआ है, नीचे का भाग और पीछे का भाग सुषुम्ना नाड़ी से जुड़ा हुआ है। अब हमारे शरीर में जितनी भी एनर्जी फ्लो होती है वो सारी हमारे माइंड द्वारा ही होती है। नहीं तो इसको क्या ऋषिराज जी हम आसानी से सीख सकते हैं? बहुत आसान है सीखना। संस्कृत सबसे आसान भाषा है। जी। अब हिंदी में, संस्कृत में हम पूरा बोलेंगे, लेकिन बहुत से लोगों को संस्कृत नहीं आती है। संस्कृत नहीं आती, हिंदी जैसी ही है संस्कृत। अब ये तो समय अनुसार भाषाएं बदली, शॉर्टकट के चक्कर में हमने हिंदी का अवतरण किया इंसान ने। जी। नहीं तो संस्कृत हमारे संस्कारों में है। तो ये कितनी लाइन का मंत्र है और कितने आसानी से केवल सीखा दो जा सकता लाइन, केवल 2 लाइन का मंत्र है। जी। हमारी वेबसाइट पे हमने इसको बढ़िया आसानी से डाउनलोडिंग सिस्टम में लिया गया है। आप डिजिटल कोर्स कर सकते हैं, हमारा वेबसाइट का डाउनलोड कर सकते हैं उसको और आसानी से सीख सकते हैं। ओके। क्योंकि मुक्ति मंत्र जो है ये एक हमारे मेंटल इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने के साथ साथ हमारी कुंडलिनी जागृत करता है। जी। हमारे जो हम फंसे हुए हैं, अभी हमारी जीवात्माएं फंसी हुई हैं सृष्टि चक्र में, जी। तो मोक्ष की प्राप्ति भी बिना इस मंत्र के मंथन से नहीं होती। क्योंकि इस मंत्र का मंथन करेंगे आप तो संकल्प के ज्ञान का संकल्प का ज्ञान आपके मस्तिष्क में उत्पन्न होगा। जी। जब तक आप संकल्प पूर्ण नहीं कर लेते हैं तब तक आपको जन्मों के चक्रव्यूह में ऐसे ही आपकी आत्मा को जन्म पे जन्म लेने हैं इस सृष्टि में। क्योंकि प्रत्येक मानव मन संकल्पित है सृष्टि के कल्याण हेतु, परंतु संकल्प का ज्ञान न होने की वजह से मुक्ति मंत्र से दूर है, इसलिए संकल्प का ज्ञान नहीं है। नहीं तो बात यहाँ इस वक्त महामारी की जो हो रही है, कोरोना महामारी की ऋषिराज जी, तो हम चाहते हैं कि पूरे विश्व को कोई मंत्र दिया जाए जिससे कोई ऐसा सिस्टम्स बताया जाए। तो आपके द्वारा ये बताया कि आप इस मंत्र का उच्चारण डेली करें तो इससे हमारा मेंटल इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि पूरी जनता जो है वेबसाइट पे आए और सभी लोग इस मंत्र को देखें और पढ़ें, सुने, इसको डाउनलोड करें और इसको सीख सकते हैं आराम से, आसानी से सीख सकते हैं। कठिन भाषा है ही नहीं, संस्कृत सबसे सरल भाषा है। और मुक्ति मंत्र जो है, बिना मुक्ति मंत्र के संभव ही नहीं है कि आप मतलब शरीर को मुक्त कर पाएं।
अनेक प्रकार के रोगों से मुक्त कर पाएं। हमारा जो ऊर्जा संचार प्रणाली है जी वो ऊर्जा संचार प्रणाली को एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है, और वो मुक्ति मंत्र द्वारा ही संभव हो पाता है, अन्यथा वो पूर्ण ब्रह्मांड में कोई मार्ग ही नहीं है। ओके। अगर आप मेंटल इम्यून सिस्टम की बात करेंगे, हमारा माइंड भी हमारा अनेक प्रकार के फंक्शंस क्रिएट करता है, संपन्न करता है। अनेक प्रकार के फंक्शंस होते हैं हमारे माइंड से। कॉग्निशन पावर है, अंडरस्टैंडिंग पावर है, डिसीजन मेकिंग पावर है, मेमोरी पावर है, एनालाइजिंग पावर है। माइंड के अनेक पावर्स हैं। तो अंडरस्टैंडिंग पावर जो है, समझने की शक्ति जो है, वो मुक्ति मंत्र द्वारा उत्पन्न होती है मन में, और आसानी से चीजों को समझ पाता है मन। मतलब कहने का मतलब ये है ऋषिराज जी, अगर हम लोग इस मुक्ति मंत्र को सीख लेते हैं तो बहुत आसान हो जाएगा हमारा जीना, क्योंकि सारा ही दिमाग का खेल है। पूरी बॉडी को संचालित ही हमारा माइंड करता है जी। तो माइंड को एक्टिवेट करना, और मैं क्या कह रहा हूं आपको, माइंड को एक्टिवेट करना, अपनी कुंडलिनी को जागृत करना, ये मुक्ति मंत्र द्वारा ही संभव है। लोग भ्रमित हैं ऋषिराज जी, कुंडलिनी जागरण कराना या कुंडलिनी को जागृत करना बहुत कठिन कार्य है और बड़ा विचित्र कार्य है। तो ऐसी सुनने में आती है बहुत सारी चीजें। कुंडलिनी को जागृत करना बहुत सरल है, बहुत आसान है। ये ज्ञान की देवी है। ये जब जागृत होती है तो एक विशेष प्रकार के ज्ञान से सुसज्जित करती है पूर्ण ब्रह्मांड को। कुंडलिनी सतयुग के समय में जब हम ऋषियों के रूप में जीवन व्यतीत करते थे, तब 12 वर्ष से पहले ही हमारी कुंडलिनी जागृत हो जाती थी। ओके। इसीलिए उस समय में हम सर्च करते थे, रिसर्च नहीं। आज हम रिसर्च कर रहे हैं, सर्च नहीं। ओके, उल्टा चल रहा है। अब कलयुग है ना जी। इसी वजह से हम युग का प्रभाव होने के कारण हम उन चीजों से दूर हो गए, कोसों दूर हो गए, क्योंकि ऋषियों का जो बेस था वो वैदिक मंत्र ही थे जी। वैदिक मंत्रों के मंथन द्वारा वो ज्ञान अर्जित करते थे अपने मस्तिष्क में जी। और अनेक प्रकार की विद्याओं का चलन उन्होंने किया है उस समय। तो ये मेंटल इम्यून सिस्टम कमजोर होने की वजह से ही संसार में लोगों को बीमारियों से ग्रसित होना पड़ रहा है और तरह तरह की प्रॉब्लम्स उनकी। आप जैसे बता रहे थे कि सारी डिसीजन पावर वगैरह सब पावर तो माइंड के अंदर है, वो सारी ही अनकंट्रोल हो चुकी है मनुष्य की इस वक्त। अनकंट्रोल इसीलिए है क्योंकि वैदिक मंत्रों से कोसों दूर है, कोसों दूर है। इन मंत्र को मेमोराइज करेंगे, आप सीख कर मेमोराइज करेंगे अपने माइंड में। जब अपने माइंड में मेमोराइज हो जाएगा तो केमिकल रिएक्शंस वैसे होना शुरू हो जाएंगे आपके मस्तिष्क में। आप किसी प्रकार के प्रॉब्लम में, दुनिया भर की प्रॉब्लम्स है, आपको सोशल प्रॉब्लम्स है, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स है, फैमिली प्रॉब्लम्स है, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, तो इन प्रॉब्लम्स से मुक्ति आपको आपका ब्रेन ही दे सकता है, क्योंकि सोचने की शक्ति ब्रेन के पास है हमारे शरीर में। जी। और मंत्रों से एक्टिवेट होता है ये ब्रेन। मन को अच्छा करने की, बेहतरीन बनाने की एक तंत्र क्रिया है जिसको हम मंत्र कहते हैं। हाँ, तो अगर माइंड ठीक हो जाता है तो फिर तो संचालन ही उसी के द्वारा किया जाता है पूरी बॉडी को, तो हम अच्छे से पूरी बॉडी को मेंटेन रख सकते हैं, अच्छे से चल सकती है बॉडी। इसीलिए मेरा कहना है फिजिकल इम्यून सिस्टम के साथ साथ हमें मेंटल इम्यून सिस्टम पर भी खास और बहुत गहराई से ध्यान देना है। बिल्कुल। और उसका एक ही रास्ता है कि जब तक हम लोग मुक्ति मंत्रास का निरंतर पठन पाठन नहीं करेंगे तब तक हम नहीं कर सकते कुछ भी। मुक्ति मंत्र तो बहुत जरूरी है जी। मुक्ति मंत्र बिना मुक्ति मंत्र के आपको मुक्ति किसी भी दृष्टिकोण से संभव ही नहीं है प्राप्त हो जाए। तो ये थोड़ा सा एक बार आप बताइए ना ऋषिराज जी, मुक्ति मंत्र। जत प्रज्ञा न मुत चेतो धृतिश्च जजयौ तिरंतर मृत्युम प्रजासु जस्मान्न रीते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तो ये इतना ही बड़ा है ऋषिराज जी? केवल 2 लाइन का है ये तो आसानी से सीखा जा सकता है। आसानी से सीखा जा सकता है, आसान, बहुत आसान है। इस मंत्र का आप मंथन कीजिए, आपका माइंड पावरफुल होता चला जाएगा।
तो इसमें इसका हिंदी रूपांतर क्या कह सकते हैं हम लोग? जत प्रज्ञा न पूरी प्रज्ञा, पूरे विश्व में मुत चेतो मुझे चैतन्य करो। अभी हम सुसुप्त अवस्था में हैं, सुप्त अवस्था में। चैतन्य अवस्था में नहीं है। हाँ जब हम चैतन्य हो जाएंगे, मुत चेतो मुझे चैतन्य करो, मुत चेत धृतिश्च जजियो तिरंतर मृत्युम प्रजासु, तिरंतर तिरंतर मृत्यु को प्राप्त हो होकर जी मेरी आत्मा मानव शरीर तक पहुंची है। जसमान न रीते किंचन कर्म, वो कौन सा किंचन, वो कौन सा सुंदर कर्म है, मक्रियते जो मुझे करना है, तन में मन है, मेरे तन में ऐसा मन बनाओ। शिव संकल्प मस्तु, जो संकल्प हम करके आए। जो संकल्प, क्योंकि हमारी जीवात्मा शिवधाम से आती है, इस सृष्टि में, इस भोगी सृष्टि में जन्म ग्रहण करती है और जन्मों के चक्रव्यूह में फंसती है। और जब तक संकल्प पूरा नहीं होगा तब तक ऐसे ही जन्मों के चक्रव्यूह में इस जीवात्मा को फंसे ही रहना है। और आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको मुक्ति मंत्र तक आना ही है। जी जी। तो अब बात यहाँ पर निकल के आती है ऋषिराज जी कि किसी भी, ये तो अभी एक कोरोना आया, ना जाने कितने कोरोना और आए और आ सकते हैं, जैसा कि अब आने वाला टाइम ही वायरस युद्ध का भी ऐसा सुनने में आ रहा है, बड़े बड़े वायरस आ सकते हैं। अभी इंसान को अपनी मानसिक शक्तियां और शारीरिक शक्तियों का विकास करना पड़ेगा, क्योंकि वैक्सीन्स जो हैं वो पॉसिबल नहीं है इतने वो लगवा भी पाए। और अभी हमारे भूमंडल पर आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक युद्ध का माहौल हो गया है, और ये युद्ध बायो युद्ध है, क्योंकि सूक्ष्मता का युद्ध है ये जी। तो इस बायो वेपन्स पैदा करेंगे देश एक दूसरे के लिए, पूरी अर्थव्यवस्थाएं खत्म करने के लिए जी। अब इस वायरस ने हमारी क्या किया है, हमारा 4-5 महीने के अंदर हमारी अर्थव्यवस्था खत्म कर दी है। बिल्कुल बिल्कुल, प्रत्येक देश को हानि पहुंचाई है। और अगर हमारी ज्ञान की देवी जागृत होती है ऐसी अवस्था में तो शायद हम लोग इतना नुकसान ना उठा पाते। संभव ही नहीं, क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज पैदा करती है वायरस को किल करने के लिए। जैसे ही हार्मफुल बैक्टीरिया या हार्मफुल वायरस, हार्मफुल फंगाई हमारे बॉडी में एंटर होता है, हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली रिएक्ट करना शुरू कर देती है, एंटीबॉडीज पैदा करना शुरू कर देती है जी। तो ये वायरस जो है वो रेप्लिकेटेड वायरस है। आज HIV का भी वैक्सीन नहीं है। जी जी जी। आज HIV का भी वैक्सीन नहीं निकला है अब तक। एंटीवायरल दवाइयां जरूर निकली हैं जी, लेकिन एंटीवायरल, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, विज्ञान के पास रिलीफ है, क्योर नहीं है किसी भी चीज, क्योर नहीं है। हाँ, जैसा हम देखते हैं कि कैंसर का मरीज कैंसर से ही मरता है, हार्ट पेशेंट हार्ट से ही। विज्ञान के पास रिलीफ है, क्योर किसी भी चीज का नहीं है, क्योंकि क्योर हमारे वैदिक परंपरा में है। अगर हम वैदिक परंपरा को फॉलो, तो खाली ऋषिराज जी हम कोरोना पे ना बात करते हुए ऑल टाइप ऑफ डिजीज, किसी भी टाइप का रिलीफ है विज्ञान के पास, क्योर नहीं है। और क्योर की बात करें तो हमारे चक्रों को जागृत करना, हमारी नाड़ियों को जागृत करना, हमें हमारी कुंडलिनी को जागृत करना, ये हमारी जब चीजें हम जागृत करेंगे हमारे शरीर की, इंटरनली हम पावरफुल बनाएंगे वैदिक मंत्रों के मंथन से। जी। ये संभव हो पाएगा। हमारे चक्रों को जागृत करना, नाड़ियों को जागृत करना, ये जो जागरूकता है ये हमारे वैदिक मंत्रों के मंथन से, वैदिक मंत्रों के जप से, इनसे हम कर पाएंगे। तो ऐसा है ना ऋषिराज जी, हम इतने मंत्र, ऐसा बहुत सारी चीजें इतने मंत्र लोग नहीं कर सकते हैं, तो उनका सबसे इजी रास्ता यही है कि मुक्ति मंत्र को पकड़ लिया जाए। मुक्ति मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो अनेक प्रकार के बंधनों से हमें मुक्त करता है। जी। प्लस हमारी जो एनर्जेटिक फ्लो है हमारे माइंड से बॉडी तक का जी, क्योंकि ऊर्जा संचार प्रणाली है वो किस प्रकार काम करती है, कहाँ हमारी ऊर्जा पैदा होती है, कहाँ स्टोर होती है और कैसे खर्च होती है जी। हमारे माइंड से ये ऊर्जा पूरे शरीर में विकसित होती है नाड़ियों द्वारा जी। तो एंटीबॉडीज जब पैदा करता है हमारा, इमीडिएटली एंटीबॉडीज पैदा करता है शरीर, जैसे ही बाहर का कोई वायरल इन्फेक्शन हमारी बॉडी को पकड़ता है। जी। और अभी तक भी आपने यही देखा होगा, इम्यून सिस्टम की वजह से ही बच पाए हैं लोग, जितने भी बच्चे हैं। हाँ, वो सभी डॉक्टर्स भी और साइंटिस्ट भी यही कह रहे हैं कि इम्यून सिस्टम्स को स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि इसका वैक्सीन और कोई एंटीवायरल दवाई तो अभी निकली नहीं है जी। तो खाली बॉडी ही जो है वो अपने सिस्टम द्वारा ही कंट्रोल में लेती है तो ऋषिराज जी, इससे खाली हम कोरोना की बात ना करते हुए ऑल डिजीज पे ही बात करना चाह रहे हैं कि खाली कोरोना तो है ही,
इस इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रोंग है तो कोरोना का तो बाप भी आ जाए तब भी हमारे शरीर को अटैक नहीं कर सकता, अगर इम्यून सिस्टम हमारा स्ट्रोंग है, जैसा कि अभी हम लोग सुन भी रहे हैं और आपके मुख से भी सुन रहे हैं। तो ये अपना कैंसर्स वगैरह इन बीमारियों में भी अगर अब हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रोंग है तब भी क्या क्या काम करेगा हमारा इम्यून सिस्टम, मेन इम्यून सिस्टम रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है हमारे शरीर की जी। तो मानसिक तौर पे और शारीरिक तौर पे दोनों को हमें बढ़िया रखना है, तन और मन दोनों को हमें बढ़िया रखना है। तो फिजिकल सिस्टम्स के लिए तो हमारी जो कॉपर बोतल है, जो अभिमंत्रित कॉपर बोतल है, एनर्जेटिक जिसको बोल सकते हैं, एनर्जेटिक बोटल्स, जिसकी पावर को बढ़ा दिया गया है वैदिक मंत्रों के द्वारा। इसमें पानी डालेंगे तो उसका मैलिक्यूल्स वगैरह बदल जाएगा और उसके पानी के आकार को बदल देगा। कॉपर एक बहुत बढ़िया मेटल है। कॉपर का जो इन्वेंशन है हमारे ऋषियों द्वारा हुआ है जी। और कॉपर जो है वो शरीर के लिए इन्वेंट किया गया था जी। जो खाना पीना पकाने के पात्र और सारी चीजें कॉपर की यूज होती थी जी। तो जो जब पहले का युग था, सतयुग में जब इंसान जीता था तब ज्यादा इंसान मानसिक रूप से प्रबल था जी। तो उसने ये कॉपर का जो इन्वेंशन हुआ था वो हुआ तो हमारे शरीर के लिए था, लेकिन उसको यूज में लिया गया क्योंकि इसकी थर्मल प्रॉपर्टीज और इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज बहुत हैवी हैं, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज बहुत हैवी हैं। ओके। अब कॉपर जो है वो हमारे बॉडी में, हमारे हार्ट में कॉपर है, हमारे लंग्स में कॉपर है, हमारी किडनी में कॉपर है, हमारे लीवर में कॉपर है, प्लस हमारी जो नर्व्स हैं उनमें कॉपर है। जो सिग्नल ट्रांसमिशन का काम होता है हमारी बॉडी में फ्रॉम माइंड टू ऑल द फिजिकल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, वो विदाउट कॉपर पॉसिबल नहीं है। जी जी। तो कॉपर एक माध्यम एक बहुत बढ़िया है हमारे फिजिकल इम्यून सिस्टम को जल्दी बूस्ट करने का जी। और अनेक अगर आप तांबे में ओवरनाइट रख के पानी पीते हैं तो ये हजारों बीमारियों को तो वैसे ही दूर रखता है आपके बॉडी से। जी जी। तो कॉपर एक बहुत एसेंशियल मेटल है और इसके पावर्स को बढ़ाने के लिए हमने वैदिक मंत्रों के वाइब्रेशंस का इस्तेमाल किया है, जो रुद्र मंत्र हैं। रुद्र मंत्रों का, हाँ, रुद्र मंत्रों का हमने इस्तेमाल तो इसकी एनर्जेटिक पावर्स बढ़ गई। हाँ, इसकी जो एनर्जेटिक लेवल है वो काफी लाखों गुना ऊपर हो गया है। जी जी। तो इसलिए ये आपके अनेक प्रकार से फायदेमंद ही है। जी। तो अपने को फिजिकल इम्यून सिस्टम्स और मेंटल इम्यून सिस्टम्स इन दोनों को ही स्ट्रोंग करना पड़ेगा। तो अगर ये दोनों स्ट्रोंग हो जाते हैं तो हमको हर तरह की बीमारियों से निजात मिलेगा और हमारा शरीर जो है पावरफुल बॉडी बन जाएगी। हमारे शरीर में मानसिक और शारीरिक दो ही दृष्टिकोण हैं। जी। अब मानसिक दृष्टिकोण पर ध्यान नहीं दिया या वैदिक मंत्रों से दूर रहे, जी। पूरे सृष्टि का मानव दूर रहा, जी। मुक्ति मंत्र से दूर होने के कारण कितनी प्रॉब्लम्स में फंसा हुआ है इंसान, जी। कितने प्रकार की प्रॉब्लम्स में फंसा हुआ है इंसान। पहले हम लोग देखते थे तो प्रॉब्लम्स कम थी और एक व्यक्ति कमाता था और पूरे परिवार को पालता था, और आज सब कमाते हैं तब भी लोग भूखे मर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मेंटल इम्यून सिस्टम्स उनका वीक हो गया है, उनकी सारी पावर्स जो है, डिसीजन पावर्स खत्म हो गई हैं। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है ऋषिराज जी। मानसिक रूप से प्रबल नहीं है, हमें मानसिक रूप से प्रबल होना है। जी जी। और हमारे पूर्वज जो थे वो मानसिक रूप से प्रबल थे। उनके जो डिसीजन होते थे पक्के होते थे कि एक बार कोई डिसीजन लिया और वो पूरा करते थे उसको। आज तो पता ही नहीं लगता उनका, क्योंकि मेंटल सिस्टम से उनका वीक हो चुका है लोगों का। इसीलिए मानसिक और शारीरिक दोनों सिस्टम्स हमारे बॉडी को बढ़िया करने होंगे, तब जाके हम अनेक प्रकार की बीमारियों से हमारा शरीर काबू पा पाएगा। तो इसके लिए ऋषिराज जी हम लोगों को क्या करना है? अपनी वेबसाइट पे हम लोग जाते हैं और वहां से इसको हम लोग आसानी से सीख सकते हैं, इस मुक्ति मंत्र से। बड़ी ही आसानी से आप सीख सकते हैं, बड़ी ही आसानी से एक तरीका बनाया है, उस तरीके से आप आराम से आसानी से सीख पाएंगे और इन प्रॉब्लम से हमारा हल निकलेगा कि हम लोग जो है सुखी हो जाएंगे। आप मेंटली स्ट्रांग हो जाएंगे तो आपका फिजिकल और बढ़िया होगा। जी बिल्कुल। ठीक है ऋषिराज जी, धन्यवाद। ओके।